हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो दैट इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ GOC। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक का एक एक कंटेंट एक टॉपिक जो होगा उसका एक एक वीडियो बना रही हूँ। मे बी वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मे बी थोड़ा स्मॉल होगा, लेकिन एक टॉपिक पे जैसे बाय द आज मैं कार्बन आयन पढ़ाऊँगी और फ्री रेडिकल पढ़ाऊँगी तो उसका एक वीडियो बनेगा। ठीक है, सो दैट आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। मैं ये नहीं करूँगी कि एक ही वीडियो में सारा का सारा दौड़ा दिया। ओके, तो नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अच्छा, कार्बन आयन क्या है, एक बारी और लिख लेते हैं। कार्बन आयन क्या है? आपका इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होगा। ओके, और मैंने कहा था जितना अच्छा इंटरमीडिएट बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला रहेगा। ओके, तो व्हाट अबाउट कार्बन आयन? कार्बन आयन क्या है? कार्बन पर एनायन। तो मैंने कार्बोकेटायन को क्लासिफाई किया था, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ऐसे एक काम करते, कार्बन आयन को भी क्लासिफाई कर देती हूँ। अब मैंने देखो आपको आर ग्रुप का कॉन्सेप्ट बता दिया था, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है आपका, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन आयन, कार्बन पर जो एनायन है ये किसके साथ अटैच है? आर के साथ। और आर इक्वल टू व्हाट? आर इक्वल टू एनी ऑफ द मिथाइल ग्रुप, एनी ऑफ द इथाइल ग्रुप। ये बताया है मैंने, मे बी प्रोपाइल, मे बी समाओ है बल्कियर ग्रुप, बट आर का मतलब क्या होगा कि ये कार्बन एक कार्बन के साथ क्या है, कनेक्ट है। अच्छा, तो ये कैसे डिग्री का कार्बोकेटायन हो गया? ये हो गया आपका 1 डिग्री का कार्बन आयन, नॉट कार्बोकेटायन, इस ए 1 डिग्री कार्बन आयन। ओके, फिर मैंने एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। देखो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, तो वो भी क्या होता है आपका, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 सिग्मा। अब प्रीवियस लेक्चर में देखना, 4 सिग्मा का मतलब बताया था मैंने, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब इसमें 100% में से s कैरेक्टर कितना है, 25%, और p कैरेक्टर कितना हो गया, 75% हो गया। ओके, फिर एक चीज और रिवाइज कर देती हूँ। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो, कार्बोकेटायन को कंपेयर करोगे, कार्बोकेटायन है sp2, वहाँ पर परसेंट ऑफ s कैरेक्टर ज़्यादा था, यहाँ पर परसेंट ऑफ s कैरेक्टर कम है। तो एज कंपेयर टू कार्बोकेटायन, कार्बन आयन क्या होता है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखो, अगर कार्बन आयन को कहें, कार्बन आयन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन से क्या होगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैंने क्या कहा था, हम इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी। हम इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी। भाई जितना अच्छा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा उतना बढ़िया क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले तो मैं मिथाइल कार्बन आयन को ड्रॉ करती हूँ। जैसे मैंने मिथाइल कार्बोकेटायन को ड्रॉ किया था ना, ऐसे मिथाइल कार्बन आयन को ड्रॉ करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा लेती हूँ मैं, एक हाइड्रोजन लगाती हूँ, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे हम, 1 डिग्री का कार्बन आयन। ठीक है, और ये बॉन्ड का मतलब समझते हो ना, मैंने इसकी टेट्रावैलेंसी क्या कर दी, कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन, दिस इज नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ओके, CH3 C CH3H, यहाँ पर एक नेगेटिव, तो इसको क्या कहोगे, 2 डिग्री का कार्बन आयन। ठीक है, ये बनाते जाना, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो CH3 C CH3 CH3 नेगेटिव, ये हो गया आपका 3 डिग्री का कार्बन आयन। जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग भी कोशिश करो उसको ड्रॉ करने की। ठीक है, अब कहानी है कि विच वन इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला कौन होगा। अब मैंने क्या कहा था कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ज़्यादा क्या बनेगा, आपका स्टेबिलिटी वाला होगा। अब यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अपने को कैसा है, ये समहाउ इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है इस पे, इस कार्बन आयन पे, जबकि कार्बोकेटायन पे डेफिशिएंसी है। सेम टाइम मैंने क्या कहा था, CH3 ग्रुप कैसा करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ प्राइमरी में देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक है CH3,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हो गए हैं 2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हो गए हैं 3। ओके, अब यहाँ देखो कार्बन का साइज क्या है, कार्बन का साइज, कार्बन इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, भाई इसका साइज बहुत स्मॉल है, कितना, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 4, इसका मतलब K और L सेल है। ओके, बहुत स्मॉल सा है। ऊपर से क्या है आपका, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का जब स्मॉलर साइज है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए इतना स्पेस नहीं है उसके पास। यहाँ देखो पहले से नेगेटिव चार्ज है, ये और दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक तो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो सारे नेगेटिव 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 चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका रिपल्सन आएगा। भाई सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसको स्टेबलाइज होने के बजाय ये क्या हो गया आपका, डिस्टेबलाइज हो गया, ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया। ये देखो इस पर 2 टाइम्स क्या है इलेक्ट्रॉन देने वाला, इस पर 1 टाइम और इस पर अभी नहीं है। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री का कार्बन आयन लेस स्टेबल होगा क्योंकि वो ब्रेक होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्राउड हो गया, रिपल्सन हो गया। फिर क्या होगा आपका, तब कौन सा वाला होगा, 2 डिग्री का कार्बन आयन, फिर होगा 1 डिग्री का कार्बन आयन, और फिर क्या होगा आपका मिथाइल कार्बन आयन। इसका मतलब लीस्ट स्टेबल कौन है यहाँ पर, लीस्ट स्टेबिलिटी में जाएगा कौन, लीस्ट स्टेबिलिटी में जाएगा ये वाला 3 डिग्री का कार्बन आयन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया कि, अरे ये क्या हो गया, मिथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री का कार्बन आयन, इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री का कार्बन आयन, इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री का कार्बन आयन। ठीक है, तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हो गई। जबकि कार्बोकेटाइन की क्या पढ़ाई थी मैंने, अगली स्लाइड देख लेते हैं। मैंने कार्बोकेटाइन की पढ़ाई थी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल का कार्बोकेटाइन। ठीक है, जबकि कार्बन आयन में क्या कहा मैंने, मिथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बन आयन। भाई देख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, देखो कल के फैक्टर याद करो। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज हाइपर कंजुगेशन, सेकंड वन इज हाइपर कंजुगेशन, सेकंड वन इज हाइपर कंजुगेशन। 2 ये इफेक्ट हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी स्टेबिलिटी के लिए। जस्ट नोट इट कि these 2 factors are responsible for to identify the stability of the carbocation और कार्बेनायन। ठीक है, ओके, नोट करिए। अब पढ़ते हम, कल मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था वीडियो में, अब आज हम इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आपका, देखो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब 2 टाइप के बताती हूँ मैं अभी। इंडक्टिव इफेक्ट को इंडिकेट करते हैं आई से, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड वन होता है माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट कब होगा, देखो व्हेन यूर कार्बन चेन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ क्या, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अगर आपकी क्या हो रखी, अटैच हो रखी। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो गए आपके, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी बताया मैंने CH3,
बहुत बढ़िया सा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। या सपोज दैट आपका क्या हो गया, CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, CH, है ना, अभी बना के दिखाऊंगी मैं इसको कैसा होगा। एक होगा आपका CH3 होल थ्राइस C। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब CH3 तो ओके है, CH3 होल ट्वाइस CH कैसे लिखोगे आप देखो, CH3 होल ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स CH3, ठीक है, और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा H। जनरली हम ऐसा लिखते हैं, बट अगर मैं इसको राइट रिप्रेजेंटेशन कहूँ तो कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन नहीं अटैच होते, कार्बन के साथ कार्बन होता है। तो इसको राइट एक टाइम 2 टाइम बताऊंगी मैं, उसके बाद आप खुद सोचना कि क्या होता है, ये अपने आप ड्रॉ करना। ये ऐसे होता है CH3 C और H, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, देखो 1 2, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस आपका CH, है ना, ये आपका 1 2 3, और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच हो रखा है, मतलब कोई कार्बन के चेन के साथ अटैच हो रखा है। तो इसको ऐसे का बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये कार्बन हो गया, इसको चेन ऐसे लगा लो, ये यहाँ पर CH3 CH3 और ये किसी कार्बन 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 चेन के साथ क्या हो रखा है, अटैच। ये यहाँ पर किसी कार्बन 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 चेन के साथ अटैच हो रखा है। तो जब ऐसे ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी। तो देखो इसके बाद बनेगा क्या, इसका फ्यूचर देखो, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे कलर में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये कैसे दिखेगा, ये कार्बन और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। प्लस आई इफेक्ट में क्या हो गया आपका, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। इतना समझना कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो इसको नोट करो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया आपका मिथाइल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका CH3 होल ट्वाइस CH, कैसे लिखोगे, CH3 होल ट्वाइस CH, ये ऐसे लिखोगे, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन कभी भी H3 नहीं का बाउंड होगा, ये इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन बाउंड होगा। तो इसका राइट रिप्रेजेंटेशन होगा ये, इसका राइट रिप्रेजेंटेशन होगा ये। इन चीज़ों का ध्यान देना आप कि कैसे लिखते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट करने वाले, नेगेटिव चार्ज। इट मीन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नेगेटिव चार्ज। माइनस आई इफेक्ट कब होगा, माइनस आई इफेक्ट कब होगा, जब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, पूरा ही लिख देती हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाओ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो दुनिया भर के पड़े हुए, क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, आपका OH है, आपका NO2 ग्रुप है, आपका साइनाइड है ना। ये सब क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे COOH है, एसिडिक ग्रुप है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो जब ऐसे ग्रुप, बाय द वे, ठीक है, कार्बन 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 के साथ बाय द वे मैंने एक NO2 ग्रुप को अटैच कर दिया, ठीक है। तो NO2 ग्रुप कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे आगे बताएंगे क्यों अट्रैक्ट करता है। देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, अभी बस आपको इसको इतना रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच हो जाते हैं तो माइनस आई इफेक्ट होगा, और माइनस आई इफेक्ट में क्या फॉर्म हो रहे हैं, कार्बोकैटायन। एंड आपको मैंने सब बता रखा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी और कार्बन आयन की क्या होगी, आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो लिखिए आपके कि आई इफेक्ट जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब यही मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का इफेक्ट भी क्या होगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। सो दैट वी विल गेट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, वन इज कार्बन आयन एंड अनदर वन इज कार्बोकैटायन। ओके, अच्छा, अब आपके लिए एक प्रैक्टिस है, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ कार्बोकैटायन, फाइंड द नेचर ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सी नेचर, आइदर व्हाट,
वाइट कर देते हैं ना। ठीक है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है। अब देखो जरा खुद से करना। अरे इसको फाइंड आउट करो कैसा कार्बोकेटायन है। ठीक है, ओके। ठीक है, कैसा कार्बोकेटायन है ये। ठीक है, कैसा कार्बोकेटायन है ये। ठीक है, ये कैसा कार्बोकेटायन है ना। और ये तो हो गया है ना। ये कैसा कार्बोकेटायन है। ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, जब सोचो इसको 1 मिनट सोचो कि मैंने कार्बोकेटायन बनाए हैं तो इनके नेचर फाइंड आउट करो कि कैसी होगी। ओके, 1 मिनट के लिए सोचना आप। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये कार्बोकेटायन 2 R ग्रुप से अटैच है तो कैसा हो गया 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। ये वाला कार्बोकेटायन कितने के साथ अटैच है 3 के साथ, तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन। ये वाला कार्बन यहाँ पर हर कोने पे क्या होता है एक कार्बन एटम, तो ये कार्बोकेटायन एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री का कार्बोकेटायन। ये वाला देखो कितने कार्बन के साथ अटैच है 2 के साथ, तो इसको कहोगे 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। ये वाला कितने के साथ अटैच है ओनली 1 कार्बन, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री का कार्बोकेटायन। ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डन। अब एक और मॉलिक्यूल लिखती हूँ मैं। देखो तो जरा कुछ अजीब सा लग रहा है तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर क्या है एक कार्बन है, इसके हर कोने पे एक कार्बन है। 1 2 बैलेंस से सेटिस्फाई करो, 3 4। इस कार्बन की देखो 1 2 3, चौथा कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 2 3 4। फाइंड आउट करो कैसा कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन हो गया। दिस कार्बोकेटायन इज अटैच्ड विद दिस वन विद दिस वन विद दिस वन, 3 के साथ अटैच है ना, तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन हो गया। ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन हो गया। ओके, अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको क्या क्या लेना है, आपको काउंट करना है कार्बोकेटायन से अल्फा कार्बन। अगर कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में कहीं पर अल्फा कार्बन है और उस पर कोई हाइड्रोजन है तब आप हाइपर कंजुगेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, कार्बोकेटायन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब अगर आपको कहीं पर कोई स्पीसीज सपोज दैट देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर आपको कहीं पर दिख रहा है तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका sp2। तो कहीं पर अगर ऐसी स्पीसीज दिख रही है और उसके पास आपका क्या हो रखा है रिस्पेक्ट में कहीं अल्फा कार्बन है और उस पर अगर हाइड्रोजन है तो आप क्या कर सकते हो उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। ठीक है, ओके। अब मैं सपोज दैट मैं 2 स्ट्रक्चर लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर लिखा कैसा है ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और एक साइकिल बन गई है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है तो इसको कहोगे साइक्लिक पेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन, इसको कहोगे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसका पूछा गया है कि फाइंड
फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या कहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर कितने हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा मैं इस मॉलिक्यूल को कलरफुल करते हैं, है ना, पिंक ही ले लेते हैं, है ना, इसको करते देखो। देखो ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पर एक कार्बन है तो इसके पास डेफिनेटली एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। देखो इस कार्बन के पास देखो 1 2 और तीसरा बॉन्ड ये है और चौथा था वो चला गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा, इसके पास वाला, और ये वाला अल्फा, ये बीटा है। बीटा कार्बन से हमें कोई लेना देना नहीं है व्हेन वी फाइंड द हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में कितने अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन, इन पे हाइड्रोजन है, यस 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन किस में जाने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4 + 1 = 5, है ना। अब मैं ऐसी कार्बोकेटायन आपको एक और देती हूँ, कंफ्यूजन अगर है तो ये देंगे, अगर वो कहता है कि ये है ऐसा कुछ कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब आपको 10th में पढ़ाया होगा कि अगर बाय द वे एक ऐसा बॉन्ड है ना तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है, याद रखना। अगर एक ऐसा बॉन्ड है तो वहाँ पर क्या होता है कि CH3 ग्रुप होता है। अब ये कहेगा कि फाइंड द, मतलब कहेगा कि ये भी ऐसी इस कार्बोकेटायन है, ये भी ऐसा, ये तो कार्बोकेटायन, ये मैंने कैसे बनाया था, ये मैंने ऐसे तो बनाया था, यहाँ पर स्मॉल सा बना देते हैं ये वाला। तो बोला ये भी वैसी है, ये भी वैसी है। बोला कि A और B में बताओ तो जरा विच वन इज मोर स्टेबल। तो जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपको, वो स्टेबिलिटी में होगा। ओके, अब देखो, ठीक है, यहाँ देखो ये कार्बन है, अंडरस्टूड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया। मैंने फिर बता देती हूँ बीटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अल्फा कार्बन पे देखो 1 2 3, तो अब क्या है आपका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए 2, इसके साथ ये कार्बन है, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, हमें अल्फा हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए 2 + 1 3, इससे कोई लेना देना नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन + 1, तो कितने हो गए 3 + 1 = 4। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं इसी का भी एक और पड़ोसी लिखती हूँ कार्बोकेटायन, ये ऐसा, और यहाँ पर ये ऐसा बनाया हुआ है। भाई ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर देखो, ये है और ये है ना। तो क्या होगा, देखो मैंने कहा था कि एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया CH3, एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया CH3। इस कार्बन पे यहाँ पर एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, ये कैसा है आपका sp2 के रिस्पेक्ट में निकालना है आपने। तो क्या हो गया आपका, देखो अल्फा कार्बन बीटा से लेना देना नहीं, बीटा ठीक है हमारी कोई काम का नहीं। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड क्या करते हैं हम, चौथा बॉन्ड हम थोड़ा सा कलरफुल करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इस वाले स्ट्रक्चर में 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए 2 + 1 = 3, ठीक है। अब मैं इसका कंक्लूजन निकालती हूँ, ठीक है। मुझे अगर ये कार्बोकेटायन दे दिया, एक कार्बोकेटायन ये है, एक कार्बोकेटायन ये है, और एक कार्बोकेटायन ये है, इसको मैंने दिया A नाम, इसको दिया B, इसको दिया C। तो क्या हो रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, ये यहाँ क्या आ रहा है आपका A > B > C। क्यों, देखो तो जरा क्यों आ रहा है भाई। देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन
अंडरस्टूड है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 5 RS हो जाएंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। देखो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, 3 और 1 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर कितने हो गए 3RS है ना। अभी रेजोनेंस पढ़ाने में मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए, 1 से 2 लेक्चर, बट अभी इतना समझना कि क्या होगा आपका, जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज़्यादा आपके क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा वो स्टेबिलिटी में होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन के नंबर इसमें कितने हो गए 4। अगर आप ये अभी नहीं भी करते हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर हो गए 4, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2। ठीक है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज 4 टाइम स्टेबलाइज हो रहा है, कल मैंने बताया था पहले वीडियो में, ये 3 टाइम्स हो रहा है, ये यहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन होता है आपका कि ये मॉलिक्यूल के ये स्ट्रक्चर दे दिए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। तो ये इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब अगर कभी फ्यूचर में इससे कोई प्रोडक्ट बनाना होगा ना, फ्यूचर में इससे कभी कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला होगा। ये होता है GOC का मीनिंग, कि हमें छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, A, B और C। इसमें अल्फा कार्बन, उसके रिस्पेक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, ये सब फाइंड आउट करना आप। ठीक है, नोट करो तो जरा इसको नोट करिए और फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ मैं तुम्हें क्या, कि क्यों इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हो गई आपकी हाइपर कंजुगेशन के, और उसके बाद चलेंगे हम फ्री रेडिकल में, और तब मैं आपको 1 बाय 1 इफेक्ट अब हमें जो डिस्कस करने हैं इसके बाद। ठीक है, आई थिंक इसके बाद वाला या उसके बाद वाला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और इंडक्टिव हमारा हो चुका है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब जब हमारे इतने इफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तब हम इस पे कम से कम कुछ 50 to 60 क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और तब हम बढ़ेंगे आगे।